हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार युगों को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्रमशः सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग कहते हैं। हमारी श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में सभी युगों की आयु के बारे में पूर्ण रूप से विवरण दिया गया है, जिसमें हर युग के प्रारंभ होने का समय और उस युग के अंत होने का समय भी लिखा हुआ है। आप सभी जानते होंगे कि अभी के समय कलयुग चल रहा है, और जैसे कलयुग से पहले युग का अंत हुआ है, उसी तरह कलयुग का भी अंत होगा। पर यह अंत कोई साधारण अंत नहीं होगा, बल्कि इस दौरान पृथ्वी पर एक महाप्रलय आएगी। पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, लोग रिश्ते नातों को भूल चुके होंगे और हमारी पृथ्वी पर केवल अधर्म का ही राज होगा, जिसके कारण खुद भगवान विष्णु को कल की अवतार लेकर कलयुग के अंत में आना होगा और अधर्म का नाश करके पृथ्वी पर दोबारा से धर्म की स्थापना करनी होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कलयुग के अंत के बारे में ही बताने वाले हैं कि कलयुग कैसा होगा, उसमें रहने वाले लोग कैसे होंगे और कलयुग के अंत में महाप्रलय कैसे आएगा। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे इंसानों का जन्म और मृत्यु होती है, उसी तरह युगों का भी समय निर्धारित होता है कि वह कितने वर्ष तक जीवित रहेगा। जैसे जैसे युग बदलता है, युग के बदलने से उस युग में जो प्राणी जीव जंतु रहते हैं, वे भी उस युग के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ता है, उसी तरह समानुपात के अनुसार युग की आयु भी घटती रहती है। सतयुग, इन सब के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले शास्त्रों में सबसे पहला और सबसे बड़ा युग माने जाने वाले सतयुग के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष निर्धारित है। सतयुग में जो मनुष्य रहते थे, उनकी आयु 1 लाख वर्ष बताई गई है। सतयुग में रहने वाले मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक होती थी। जैसे जैसे युग बदलते जाते हैं, उसी तरह उस युग में भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। इसी तरह सतयुग में भी भगवान ने मत्स्य, कुर्म, वराह और नरसिंह के अवतार लिए थे। सतयुग में 0% पाप और 100% पुण्य होता है। हालांकि कलयुग में बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। तभी तो वर्तमान में जो युग चल रहा है उसको कलयुग कहा गया है। सतयुग को कृत युग भी कहते हैं। सतयुग में मुद्रा रत्नमय और पात्र स्वर्ण के होते थे। इस युग में ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी जन्मे थे। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्धि सतयुग में चारों तरफ फैली हुई थी। यहाँ तक कि ऋषि विश्वामित्र ने भी उनकी प्रसिद्धि सुनी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर युग का एक आरंभ और एक अंत समय होता है। इसका आकलन भी हमें अपने पुराने ग्रंथों में मिल जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का 1 मास या महीना पितरों के 1 दिन और रात के बराबर होता है। मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन और रात होता है, और मनुष्य का 30 वर्ष देवताओं का 1 मास होता है। इसी तरह मनुष्य के 17,28,000 वर्ष देवताओं के 48 दिव्य वर्ष अर्थात 1 सतयुग के बराबर होते हैं। नंबर 2, त्रेतायुग। हमारी श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में सतयुग के बाद त्रेतायुग को स्थान दिया गया है। त्रेतायुग की आयु 12,96,000 वर्ष बताई गई है। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में ही भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था। श्री राम के अलावा भगवान विष्णु ने त्रेता युग में वामन और परशुराम का अवतार भी लिया था। त्रेता युग में रहने वाले मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी और मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी। त्रेता युग में ही पाप का जन्म हुआ और इस युग में बढ़कर पाप 25% और पुण्य घटकर 75% रह गया था। त्रेता युग में ही श्री राम भगवान ने रावण जैसे अहंकारी राक्षस को मारा था। त्रेता युग की मुद्रा स्वर्ण और पात्र चांदी के होते थे। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 1 त्रेता युग के बराबर होते हैं।